Hello friends, today our topic is SFG, that is signal flow graph. Signal flow graph used in control system in electronics and communication engineering. So what is signal flow graph? Signal flow graph is nothing but a graphical representation of any algebraic equation, or we can say that the graphical representation of any transfer function. With the help of signal flow graph, we find out the transfer function also by using the Mason's gain formula. So before using Mason's gain formula or before implementing the Mason gain formula, firstly we know about the characteristics of SFG. Characteristics of SFG consist nodes, branch, forward path, single loops and non-touching loops. Okay. If we talk about nodes and branch also the elements of signal flow graph. Okay, so what are nodes? Nodes, if we talk about this diagram or this graph, these are nodes y1, y2, y3 and y4, which represents the signal or variables are known as nodes. Nodes are of three types: input node, output node and mixed node. Okay, input node is y1, output node is y4. These are input node and output node. And if we talk about the mixed node means which consists input node and output node. Means this whole graph represents the mixed node, means which has input node, which has output node and also some other nodes between input and output nodes, y1, y2, y3 and y4. Okay, now we come on the section branch. Branch क्या होता है? अब the connection or the link between any two nodes are known as branch. Means if we talk about these two nodes y1 and y2, this is the link or the connection between y1 and y2 is branch. Branch consists gain and direction also. Okay, branch consists gain and direction also. It means y1 and y2. Okay, these are two nodes. This is the connection between y1 and y2, which is known as branch. If we talk about direction, it is reverse direction or forward direction. That is direction. अगर हमारा साइन आगे की तरफ है, मीन्स y1 से y2 की तरफ है, इट मीन्स दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अगर यही साइन हमारा y2 से y1 की तरफ हो जाएगा, इट मीन्स दिस इज द रिवर्स डायरेक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज गेन? गेन इज डायरेक्शन पे, इस ब्रांच पे जो भी डायरेक्शन पे हमने एक वेरिएबल दिया, मीन्स ए, दिस इज गेन. इसको हम g1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी अदर वेरिएबल या सिग्नल से भी. आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग गेन्स को डिफाइन किया गया है. ठीक है, अगर यही गेन हमारा रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, मीन्स फ्रॉम y2 टू y1, तो ये हमारा क्या हो जाता है? माइनस, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ? फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? हमारा इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जितने भी हमारे गेन्स बन रहे हैं, जितना भी हमारे डायरेक्शन जा रहे हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ, वो हमारा क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ. अभी हमें दिख रहा है फॉरवर्ड पाथ हमारा y1, y2, y3 एंड y4. अगर मैं इसको ऐसे बना दूं विद गेन e, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? y1, y3 एंड y4. दिस इज फॉरवर्ड पाथ. अगर हम फॉरवर्ड पाथ में गेन्स की बात करें,
ठीक है। अगर अभी हमने लिया फॉरवर्ड पाथ, ये इसका गेन क्या है हमारा, ए बी सी, ए बी सी। अगर मैं फॉरवर्ड पाथ लेती हूँ y1, y3 एंड y4, तो इसका गेन क्या हो जाएगा हमारा, y1 से y3 पे कौन सा गेन है, e, एंड y3 से y4 पे क्या है, c। तो इसका इस फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है हमारा, EC, एंड इस फॉरवर्ड पाथ का हमारा गेन क्या है, ABC। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सिंगल लूप्स की। सिंगल लूप्स क्या होते हैं, कोई भी सिंगल लूप फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज नोन एज लूप। ठीक है। इस सिंगल लूप को आप सिंगल लूप बोल लो, और हम इसको नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, लूप्स। ठीक है। लूप्स क्या है, जो जिसमें कि हमारा इनपुट और आउटपुट नोड, सॉरी इनपुट और आउटपुट नोड हमारी क्या आती है, सेम में। इट मीन्स कि जहां से हम अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड पार्ट के लिए, और जो हमारा एंडिंग नोड होगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अदर नोड्स ऑल्सो। फिर आता है हमारा नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स क्या है, ऐसे लूप्स जो एक दूसरे को टच नहीं करते। ये हमारा एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें हमारे बहुत सारे लूप्स आ सकते हैं, बट नॉन टचिंग लूप्स क्या है, कोई भी लूप हमारा आपस में टच ना करे, दैट इज नोन एज नॉन टचिंग लूप्स। इन सब का यूज हम किस में करेंगे, अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अब बात आती है हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, बट अब हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, मेसन्स गेन formula. With the help of this Mason gain formula, we can find out the transfer function for the given graph. Okay, so Mason's gain formula हम next lecture में देखेंगे।